सुनिए जी, आज सुबह लीला दीदी आई थी। बोल रही थी कि आप काफी सुधर गए हैं। उनके भाई ने आपको शहर में देखा था, आपसे मदद मांगी है। उनके पति के लिए रामनाथ जी से बात करिए ना, उनसे कहकर उनकी भी नौकरी वहीं पर लगवा दीजिए ना। नहीं, रामनाथ जी हरगिज नहीं मानेंगे। मेरे अलावा वो किसी दूसरे को खेत में पाँव तक नहीं रखने देते। ठीक है, उन्हें बोलो हम कुछ मदद नहीं कर सकते। क्या जी, इतना बड़ा खेत है उनका, और भी तो कई सारी सब्जियां उगती होंगी वहाँ पर, तो उन्हें भी वहाँ पर लगवा दीजिए। वो भी कुछ न कुछ काम कर लेंगे। तुम इन सब बातों को भूल जाओ। और तुम्हें किसने कहा कि ये सब बातें लोगों को बताओ? मैंने तो कुछ नहीं बोला था। उन्हीं के भाई ने तो आपको शहर में देखा था जब आप वहाँ सब्जियाँ बेच रहे थे। ठीक है, इस बार लीला दीदी को ना कह देना और किसी बहाने से वापस भेज देना उन्हें, और कह देना कि हम कुछ मदद नहीं कर सकते। क्यों, किसी की सहायता करने में क्या दिक्कत है जी, आपको बताइए। कहीं आप फिर से चोरी का काम तो नहीं करने लग गए ना? मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं शीतल। अब मैं पूरा का पूरा बदल चुका हूँ। चोरी करनी छोड़ दी है मैंने। अब मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। इसके बाद एक दिन की बात है। रामनाथ की पत्नी सीता को रामनाथ के सब्जियों के व्यापार की खबर मिलती है। क्या बात है जी, आजकल आप सब्जियों का व्यापार कर रहे हैं और मुझे बताया तक भी नहीं। भाग्यवान, मैं सब्जियों का व्यापार क्यों करूंगा? जिसने भी कहा है झूठ कहा है। तुम्हें तो पता ही है, मैं अनाज के व्यापार के सिवा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ नया शुरू करूंगा तो तुम्हें तो बताऊंगा ना। अच्छा, तो फिर सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी कि आप किसी आदमी को सब्जी बेचने के लिए शहर भेजते हैं? नहीं 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 भाग्यवान, ये सब पूरी तरह से अफवाह है। एक दिन रंगा की तबीयत खराब हो जाती है, उसे बुखार हो जाता है, इसलिए वो सब्जी बेचने शहर नहीं जा पाता है। पैसे के लालच में वो अपने बेटे को रामनाथ के पास भेजता है। अरे राजू, आज मैं शहर नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत बुखार आया हुआ है। इसलिए तुम आज रामनाथ जी के खेत जाओ, वहाँ से तुम सब्जियाँ लेके आओ। याद रहे, 1 किलो के 5 रुपए में ही सब्जी बेचना, और वहाँ जाकर उस नौकर को मेरा नाम बता देना। मैंने आज तक तो वो काम कभी किया ही नहीं, तो अचानक आज मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ? मैंने बोला था ना, हर सब्जी 5 रुपए किलो देना। ठीक है, इतना ही तो करना है। रंगा के बताने पर राजू रामनाथ जी के खेत जाता है और बोरा भर के सब्जियां शहर लेकर जाता है और उन्हें बेचकर शाम में घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद, क्या रे राजू, इतनी जल्दी घर आ गया तू? पूरी सब्जियां बेच के आया या ऐसे ही आ गया? हाँ बापू, पूरी सब्जी 2 घंटे में बेच दी। ये लो उनके 50 रुपए। शाबाश बेटा, कल भी तुम ही ऐसे ही सब्जियां बेच के आना, अच्छे से काम करना। ठीक है? इसके बाद रामनाथ का नौकर वेंकट उनके घर आता है और वहाँ आकर कहता है, मालिक, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? कुछ खास नहीं है। कल हमारे राघभूषण जी के घर में कुछ सब्जियां देकर आनी है। तुम उन लोगों को सब्जियां दे देना। तुम सब्जियां लेने के लिए उनकी मदद भी करना। ठीक है, बस इतना ही कहना था तुमसे। ठीक है मालिक, मगर वो रंगा आया तो उसे क्या बोलना है? ये रंगा कौन है? वही आदमी, अरे पड़ोसी गांव का आदमी। आप उसे रोज सब्जियां लाने के लिए भेजते हैं ना, वही रंगा, और कौन? ओह, मैं तो भूल ही गया था। उस रंगा को आते हो तो लगभग 2 महीने के आसपास तो हो ही गया होगा ना। उसने तो आकर मुझसे सिर्फ 1 महीने के लिए ही कहा था, लेकिन आखिर वो अभी तक क्यों आ रहा है सब्जियां लेने के लिए? ठीक है, तुम कुछ सब्जियां उसको भी दे देना। कल मैं उस तरफ आऊंगा तो खेत देख कर भी जाऊंगा। इसके बाद अगले दिन रामनाथ सुबह अपने घर से निकलता है, अपने खेत की तरफ जाता है और वो वहाँ जाकर कहता है, अरे कैसे हो तुम वेंकट? अच्छा, वो नागभूषण जी का कोई आदमी आया नहीं क्या? उनको सब्जियां चाहिए थी ना? नहीं आया मालिक, मैं सुबह से यहीं पर था, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। आज तो वो रंगा भी यहाँ नहीं आया। ठीक है, तुम एक बार नागभूषण जी के घर जाकर आओ। उनको सब्जियों के लिए नौकर भेजने को बोलना। इसके बाद वेंकट नागभूषण जी के घर जाता है। उसके बाद रंगा का बेटा राजू वहाँ आता है। यहाँ वेंकट नहीं है क्या? तुम कौन हो? रामनाथ जी के नए नौकर हो क्या? मैं नया नौकर हूँ, आज ही आया हूँ यहाँ। आप बताइए, आप कौन है? मैं तो रंगा जी का बेटा हूँ। रामनाथ जी कौन है तुम्हें पता है? इस खेत के मालिक रामनाथ जी के हिस्सेदार हैं वो। ऐसा है क्या? अच्छा, मुझे एक बात बताओ जरा, आपके पिता रामनाथ जी क्या काम करते अरे हैं? तुम कोई नादान बच्चे हो क्या? सब्जियों के व्यापार में मेरे पिताजी रामनाथ जी के हिस्सेदार हैं और दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। इंग्लिश में बोले तो पार्टनर्स। इस खेत से मेरे बापू सब्जियां ले जाकर शहर में बेचते हैं। पता चला? हाँ, अच्छा, तुम्हारे पिता रामनाथ जी के पार्टनर है क्या? अरे हाँ, कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें? अब सब्जियां दे भी दो, शहर जाकर इन्हें बेचना भी तो है। ठीक है, 1 मिनट रुको। वेंकट ये रंगा का बेटा है, तो मैं काम करना, इसको शाम तक यहीं पर रहने देना। शाम तक इससे मजदूरी करवाना,
और इसे जाने मत देना। शाम तक इसका पिता रंगा ढूंढने आएगा तो उसे मेरे पास भेजना, और तुम इस पर कड़ी निगरानी रखना, इसे जाने मत देना। ठीक है मालिक, मगर इसको यहाँ पे क्यों रखना है? इसका हम क्या करेंगे? मैंने जैसा बोला है वैसा करना। शाम को जब रंगा आएगा तब मुझे बताना। शाम तक राजू के घर वापस न आने की वजह से रंगा उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर उधर ढूंढते हुए वो सीधा रामनाथ जी के खेत के पास पहुंचता है और वो वहां देखता है। मेरे हिस्से का आधा पैसा मुझे दे दीजिए। आप ही का इंतजार कर रहा हूँ मैं यहाँ। मालिक, मतलब अभी आपको पूरी बात पता चल चुकी है ना? मुझे क्षमा कीजिए। आपके बारे में तो मुझे आज ही पता चला। आप 6 महीने बाहर रहते हैं और 6 महीने चोरी के चक्कर में जेल में रहते हो। मालिक, आपकी दया से मैंने चोरी करनी बंद कर दी। अब तो सब्जियां बेच के जी रहा हूँ मालिक। तो फिर मेरे खेत से सब्जियां झूठ बोलकर क्यों लेके जाते थे? कम से कम मुझे सच तो बताया होता। जो तुम कर रहे थे उसको चोरी नहीं बोलते हैं क्या? अब तुम बताओ मुझे उसकी तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? पुलिस को तुम बुलाओगे या फिर मैं ही बुलाऊं? बताओ। मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिंदगी में फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता मालिक। तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। हर रोज सुबह 6 बजे आना होगा और खेत में काम करना होगा। पानी देने से लेकर सब कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इस खेत में जो भी तुम काम करोगे उसके लिए मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने जो किया है उसके लिए यही सजा है तुम्हारे लिए। मालिक, आप तनख्वाह नहीं देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? झूठ बोल के सब्जियां ले जाने के लिए आज से 3 महीने तक तुम मेरे खेत में काम करोगे, और जो भी काम करोगे मैं उसके लिए 1 रुपया नहीं दूंगा। सुबह 10 बजे तक यहाँ का कामकाज देख लो। 10 बजे यहाँ से सब्जियां लेके जाओ और शहर में जाकर बेचोगे, और उन सब्जियों को बेचकर अपना जीवन चलाना। इतनी मेहनत करोगे तो दिमाग में बुरे ख्याल नहीं आएंगे तुम्हारे। मतलब आप 10 बजे तक काम करवा के मुझे सब्जियां देंगे? मुझे आपकी बात मंजूर है मालिक। आप बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं आप मालिक। अगर तुमने फिर से मेरे सामने चोर कला दिखाई तो उसी वक्त मैं पुलिस बुलाकर जेल भेज दूंगा, समझे? कल से आ जाना काम के लिए। रंगा, मेहनत करके कमाना सीखो। याद रहे, एक दिन भी काम पे नहीं आए तो मैं उसी वक्त पुलिस बुला लूंगा और तुमको जेल भेज दूंगा। उस दिन के बाद से रंगा ने चोरी करना बंद कर दिया और वो रामनाथ जी के खेत में ही काम करने लगा। चंदू नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए चंदू उसे बहुत ही लाड करता था। लक्ष्मी शहर से पढ़ाई करके आती है। लक्ष्मी, अभी तक नहीं उठी? उठ जाओ, 8 बज रहे हैं। अब तक तो उठ जाना चाहिए। बस थोड़ी देर पापा, बस 5 मिनट और सो लूं, और वैसे भी उठने के बाद कौन सा काम करना है? ऐसा नहीं कहते बेटा, इतनी देर तक अच्छा नहीं होता सोना बिटिया रानी। सूरज उगने से पहले उठना चाहिए, वही अच्छा होता है। ठीक है? अच्छा, अभी उठ जाओ बेटा, जाके हाथ मुंह धो के आ जाओ। ठीक है पापा, आप जाइए, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ये कहकर चंदू बाहर चला जाता है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी लाडली अभी तक उठी नहीं? इतना लाडलापन भी अच्छा नहीं। एक दिन तो वो ससुराल जाएगी ना, अगर वहाँ भी ऐसे ही हरकतें करती रही तो हमारी नाक कट जाएगी बेटा। तब तो वो लोग हमारी परवरिश पर उंगली उठाएंगे। जाने दो माँ, कोई बात नहीं। थोड़ी देर तो सोने दो नाव से। इतनी देर में क्या बिगड़ जाएगा? उसके लिए कुछ नाश्ता बनाया है या नहीं? वो उठ के नाश्ता करेगी। सब कुछ तैयार है, पहले अपनी बेटी को जगाओ। महारानी के लिए सब तैयार है, बाद में इस महारानी का क्या होगा? ठीक है, थोड़ी देर बाद उठ जाएगी वो। ठीक है, तब तक मैं बाजार जाके आता हूँ। उठने के बाद उसे कुछ मत कहना। इसके बाद चंदू बाजार चला जाता है। चंदू के जाने के बाद लक्ष्मी जगती है। कॉफी दादी माँ, कॉफी। कब से कॉफी मांग रही हूँ दादी माँ। ये लो, अब तो तुम जग गई हो ना, कम से कम बिस्तर से तो उठ सकती हो। हाथ मुंह भी नहीं धोया अभी तक, बस कॉफी चाहिए इसे। ये लो कॉफी। मुझे उठने के तुरंत बाद कॉफी चाहिए दादी। अगर नहीं मिली तो मैं पागल हो जाती हूँ, आप तो ये जानती हैं। पूरे दिन तो बैठी रहती है, उठकर खुद ही कॉफी बना लिया कर कम से कम। छोटी सी बात पर मुझे हर रोज पट्टी पढ़ाती है। मैं ही खाली बैठी हुई हूँ दोनों बाप बेटी की सेवा के लिए। तेरी आदत उसी ने बिगाड़ी है। दादी माँ, मुझे कुछ भी कह लो पर पापा को कुछ मत बोलना, उनके बारे में नहीं सुन सकती मैं नहाने जा रही हूँ। आप तब तक नाश्ता तैयार रखना, मुझे शहर जाना है। मेरा मार्कशीट लाने के लिए मुझे जाना होगा। नाश्ता तैयार है महारानी, आप जाकर नहा कर तो आइए। इसके बाद लक्ष्मी अपनी मार्कशीट लेने के लिए शहर जाती है। वापस आते समय वो अपने पिता से मिलती है। चंदू अपनी बेटी को जाते हुए देखता है और उससे कहता है, क्या है लक्ष्मी, आज परिणाम आने वाला था,
कैसा रहा तुम्हारा परीक्षा परिणाम? हाँ जी पापा, वो आज ना मैं अपनी मार्कशीट लेने गई थी। पापा, मैं ना क्लास में फर्स्ट आई हूँ, पता है? मुझे तो ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा, सबसे प्रथम आई हो। सिर्फ क्लास में ही नहीं पापा, पूरे स्कूल में टॉप किया है मैंने आपका नाम रोशन किया है। अब मुझे स्कूल में अवार्ड भी मिलने वाला है। अब इसके बाद मैं एक अच्छी सी नौकरी करूँगी। नौकरी की क्या जरूरत है बेटा, अब तो एक अच्छे से लड़के को ढूंढकर तुम्हारी शादी करवाऊंगा। मैं अभी शादी नहीं करूँगी। इसके बाद लक्ष्मी चलते चलते पत्थर से टकरा जा